Good morning, one and all. Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about Friedel Crafts oscillation. Now we are going to discuss important topic, that is uh, स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड इसका ताल्लुक आपके बेंजीन के साथ भी है। तो हम बेंजीन डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, स्टेरियोकेमिस्ट्री का पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम जब हम इसको ड्रॉ करते हैं 3 डायमेंशनल इमेज, यानी आप देख सकते हैं ये क्या है 3D डायमेंशनल। ये क्या है, फ्रंट पर है यस एक्स वाई, ये क्या है एक्स और ये वाई, और थर्ड जो एक्सिस है ये जेड है। तो मतलब ये 3D में आप देख सकते हैं यस ये आप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम ये क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल, बीच में कार्बन है यस, और ये क्या है हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं हम वाइट से यस। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रेड से इंडिकेट करते हो यस। उसके बाद क्लोरीन को ग्रीन कलर से, और वैसे आपको नाइट्रोजन को ब्लू कलर से यस। आइटम को यहाँ जितने भी कलर दिए सब आइटम के लिए दिए गए, यानी हाइड्रोजन एटम वाइट, ऑक्सीजन रेड, क्लोरीन ग्रीन, नाइट्रोजन ब्लू, कार्बन ग्रे, सल्फर येलो एंड फास्फोरस। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मीथेन। मीथेन क्या है, आप यहाँ पर ये देख मॉलिक्यूल है यस, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, मीथेन है। बीच में कार्बन है यहाँ पर ये, और 4 हाइड्रोजन है यस। तो आके ये मीथेन क्या है, अल्केन का अल्केन यस, अल्केन। और इसका होता है sp3 यस, sp3 109 डिग्री होता है यहाँ पर। मतलब ये जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर, ये बॉन्ड एंगल आप देख सकते हैं, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है यस। उसके बाद टेट्राहेड्रल उसकी शेप होती है यस। उसके बाद ये थी sp3 एग्जाम्पल यस, मीथेन और अल्केन। उसके बाद आते हैं हम अल्किन यस। अल्किन क्या है, ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड यस। और यहाँ पर 2 एक्चुअल में हमारे पास हाइड्रोजन के ये बॉल्स कम है यस। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन ग्रे वाइट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमने ग्रीन से किया है। तो ये कितने हैं, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2, एक ये और एक ये यस। मिडल में यहाँ पर ये क्या है, 2 कार्बन है, एक ये और एक ये यस। उसके बाद 4 हाइड्रोजन यस, ये दिस 4 हाइड्रोजन। एंड ये क्या होता है आपका अल्किन, दैट इज इथीन, sp2 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड एंगल 120। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 आएगा यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री है। यहाँ पर भी अगर आप बॉन्ड एंगल लेंगे तो ये भी 120 यस। उसके बाद आते हैं हम, यहाँ पर डबल बॉन्ड है यस, मीथेन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। उसके बाद आते हैं हम अल्किन, ये अल्काइन, मतलब ये क्या है, इथाइन है, 2 कार्बन वाला अल्काइन है यस। तो ये क्या है आपका, 2 हाइड्रोजन है, एंड ये 2 डबल बॉन्ड, ये 1। उसके बाद ये क्या है, मिडल 2 एंड 3, यानी आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है यस, ट्रिपल बॉन्ड मिडल में, और ये 2 हाइड्रोजन। एंड इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, ऑलमोस्ट 1, यानी इनका ये कार्बन और ये कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, ये यहाँ पर एक कार्बन है आपका और एक कार्बन यहाँ पर है, और ये 2 हाइड्रोजन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा कितना रहेगा, 180 डिग्री यस। और क्या रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है, sp3 लिखा था मैंने, इथाइन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड 180 बॉन्ड एंगल। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल आपका, आते हैं हम यहाँ पर, ये आपका क्या है, इथेन मॉलिक्यूल है। क्या है ये, इथेन मॉलिक्यूल यस, सॉरी इथेन, ये क्या है आपका इथेन मॉलिक्यूल है। आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर 3 बॉन्ड, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर यस। और उसके बाद दूसरे कार्बन को 3 हाइड्रोजन यस, 1 2 3। तो ये क्या है आपका, टोटल 6 हाइड्रोजन है यस। अब इसके अंदर क्या होगा आपका, यहाँ पर आप सपोज करते हैं आप इसकी स्टेबिलिटी को बताना है यस।
तो स्टेबिलिटी में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे आएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे आएंगे, और फ्रंट पर क्या है 2 हाइड्रोजन, ऐसे 6 हाइड्रोजन आते हैं। आप देख सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, रोटेट होता है, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन मतलब रोटेशन अबाउट, ये क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने आपको क्या बताया, इस कन्फर्मेशन, ये आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा। कन्फर्मेशन मतलब रोटेशन ऑफ कार्बन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपका कार्बन है, जस्ट, तो ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये दोनों इस तरीके की पोजीशन में, यानी आप यहाँ देख सकते हैं ये पोजीशन में ये दोनों हाइड्रोजन क्या है एक दूसरे के सामने है, फ्रंट पर है, यस। एंड ये क्या है हाईली अनस्टेबल, मतलब यहाँ पर भी क्या है सामने सामने, तो इनका क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे से इंट्रैक्शन। तो अब इनको हमको स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अभी ये बॉन्ड एंगल क्या है 0 है, ऐसे आप क्रॉस लाइन में देख सकते हैं 0, यस। यहाँ पर 1 आई क्लोज करना है आपको, 10 डिग्री दिख रहा है, यस। देख लो पीछे के नीचे के दोनों हाइड्रोजन भी आपके बराबर ओवरलैप दिख रहे हैं, यस, नीचे के 2 हाइड्रोजन, यस। तो क्या हो रहा है यहाँ पर नीचे के हाइड्रोजन भी बराबर 0 एंगल। अब इसको स्टेबल बनाना है तो क्या करेंगे हम, इसको 180 डिग्री से आप रोटेट करेंगे, यस, इस तरीके से। तो ये बन गया आपका 180 डिग्री से स्टेबिलिटी आ गई इसको, यस। हाइड्रोजन का मतलब आपने कन्फर्मेशनल चेंजेस किया, यानी आपने इसको क्या किया, रोटेट करके इस तरीके से 180 डिग्री पर स्टेबल कर दिया। अब क्या हो गया, इनका डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब ये स्टेबल हो गए, ट्रांसफॉर्म में चले गए। अभी ये क्या थे, सिस फॉर्म में थे, यस, सिस फॉर्म में थे, यस। अब इसको हमने 180 से रोटेट करके कन्फर्मेशनल मतलब रोटेशन किया, तो क्या बन गया, ये ट्रांसफॉर्म, ये स्टेबल हो गए, यस। अब उसके बाद आते हैं हम ब्यूटेन का एग्जांपल लेंगे, ब्यूटेन, यस। ब्यूटेन में क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप आपके और बढ़ जाएंगे, ओके। क्या होगा यहाँ पर आपका ब्यूटेन के केस में, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है आपका ब्यूटेन का एग्जांपल है, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, 2 कार्बन, ये, यस, और उसके ऊपर ये एक कार्बन यहाँ का और एक कार्बन, टोटल ऐसे 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, यस। तो ये कितने कार्बन हो गए आपके यहाँ पर कितने कार्बन आ गए आपके, 4 कार्बन, यस, ओके, ओके। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर ये भी सेम एग्जांपल आपने इथेन का देखा, तो ये मिथाइल ग्रुप है आपका, ये जो घूम रहा है ना, ये मिथाइल ग्रुप, मतलब ये क्या है 3 हाइड्रोजन, ये 1 2 3 और बीच में कार्बन है, तो ये मिथाइल ग्रुप। अब उसके बाद ये भी मिथाइल ग्रुप है, जो आप देख रहे हैं ये मिडल में क्या है, कार्बन है, मिडल में आपका ये कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन, इसको सपोज करना। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। बॉन्ड एंगल मतलब आप यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये लाइन और इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये ब्लू एंड ये, यस, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है इस थंब के बीच में और इस रेड लाइन के बीच 0 का एंगल है। तो ये हाईली अनस्टेबल, मतलब ये मिथाइल ग्रुप क्या है, दोनों हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, ये मिथाइल ग्रुप और ये दोनों क्या होंगे, इनके हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन। तो अब इसको स्टेबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, यस। आप देख सकते हैं आप इसको, ये नीचे चला गया, यस, ये नीचे चला गया, ओके। तो अब क्या होगा, ये दिस ब्यूटेन बिकम स्टेबल, यस। आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं, पहले अभी ये क्या ट्रांसफॉर्म में, और पहले किस फॉर्म में था, ये सिस फॉर्म में था, यस, इस फॉर्म में था, तो हाईली अनस्टेबल था, ओके। नाउ कम टू द बेंजीन। अब बेंजीन पर आते हैं हम, ओके। बेंजीन क्या है आपका, एक्चुअली आई एम डूइंग दिस लेक्चर फॉर स्टूडेंट, यस, ये स्टूडेंट को की अंडरस्टैंडिंग के लिए करना पड़ा है मुझे,
क्योंकि ये आगे का टॉपिक वेरी डिफ़िकल्ट है। आपको इमेजिनरी मतलब कल्पना करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हम वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हाइड्रोजन हम वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है आपका बेंजीन। ये क्या है 3 डबल बॉन्ड। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड देख सकते हैं आप। एक डबल बॉन्ड ये है, यस, उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड ये है और थर्ड डबल बॉन्ड ये है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन इज़ C6, यस, प्लेनार। इसका नेचर क्या है, प्लेन में आता है। यानी आप एक पेपर देखते हैं, ये बुक देखो आप, ये बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बुक क्या एक प्लेन में आ रही है, आपको सपोज करना है यस एक प्लेन में। ये बुक क्या है, सॉरी, ये आप 10 का कॉइन देख सकते हैं, 10 का कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। ये आपको लग रहा है कि ये एक प्लेन में। ओके, यहाँ पर ये 10 रुपीज़ का कॉइन क्या है, एक ऐसा प्लेन में दिख रहा है आपको, बिल्कुल फ्लैट और चपटा दिख रहा है। यस, आप देख सकते हैं ज़रा भी। अभी आप वन आई क्लोज करेंगे तो ये क्या दिख रहा है, एकदम प्लेन दिख रहा है। यानी उसकी सरफेस सब बराबर है, यानी उसकी सरफेस, यस, दोनों सरफेस अपर एंड लोअर सरफेस क्या बराबर है। तो वैसे ही आपका क्या होता है बेंजीन। अब ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यस, 6 कार्बन भी है, 6 कार्बन। ये क्या है, 1 एक कार्बन, 2 3 4 5 6, यस, और उसके साथ 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। क्या होता है C6 एंड प्लेनार। अब देख सकते हैं, अब ये जब इसको आपने प्लेन सरफेस पर रखा तो ये ऐसा लग रहा है कि 10 के डॉलर के जैसा है। यस, 10 रुपीज़ डॉलर के लाइक में। यस, देख सकते हैं ये क्या है आपका 10 रुपीज़ कॉइन। ये भी क्या है, फ्लैट सरफेस पर, ये फ्लैट सरफेस है। जब इस पर आपने इसको रखा तो वैसे ही आपका ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऐसे वर्टिकली निकला हुआ है कि कहीं ऐसे इस तरीके से नहीं निकला है ना, कहीं ऐसे दिख रहा है आपको खड़ा निकला हुआ है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। बल्कि हाइड्रोजन क्या है, बेंजीन के ये कार्बन की सिद में आड़ा है। यस, ऐसे यहाँ पर आड़ा है, यहाँ पर ऐसे आड़ा दिख रहा है ना, तो मतलब ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनार है। प्लेन मतलब उसको जब आप फ्लैट सरफेस पर रखेंगे तो बिल्कुल चपटा दिखता है वो। यस, यानी आप उसको देखेंगे तो ये 10 रुपीज़ कॉइन कैसे उबड़ खाबड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये एकदम प्लेन पर सरफेस पर फिक्स है। वैसे ही आपका हाइड्रोजन एटम भी क्या है, कार्बन के मुकाबले में क्या है, इस तरीके से ओवरलैप है, यानी आड़ा है, ऐसे खड़ा नहीं है। यस, अगर इस तरीके से खड़ा होता तो ये ऐसा लगता है ये मतलब नॉन प्लेनार है। यस, आप नॉन प्लेनार बोल सकते थे बेंजीन, मगर ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की तरह ऐसे आड़ा बना हुआ है, मतलब फ्लैट सरफेस पर दिख रहा है। यस, ओके। नो, बेंजीन क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आपको पता है, आपने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है और वहाँ से प्रोटॉन को निकालता है। यस, एंड इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन सिर्फ देता है किसके साथ, आपके हाइड्रोजन के साथ। सिर्फ किसके साथ देगा वो, हाइड्रोजन। अब आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ये बेंजीन क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो अब ये 3 डबल बॉन्ड है तो मतलब अनसेचुरेशन। अब इस अनसेचुरेशन को आपको क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। कितने, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपको यहाँ पर, टोटल 6 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने, टोटल 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर C6H6 है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब वो आफ्टर हाइड्रोजिनेशन एडिशन C6H12 में कन्वर्ट होगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन में। ओके, उसके बाद आपका इट गिव्स एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन बट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। आपने पढ़ा है बेंजीन का, आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था इससे पहले। आप अनसेचुरेशन टेस्ट करते हैं, पर्पल कलर आता है वो, और आप देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, आप अनसेचुरेशन चेक करते थे
ब्रोमीन वाटर एंड KMnO4 के साथ। यस, तो बेंजीन अगर रहता था तो बेंजीन क्या होता था आपका, नो रिएक्शन देता है। यहाँ पर आप जब KMnO4 के साथ बेंजीन को रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब बेंजीन क्या होता है आपका प्लेनार मॉलिक्यूल है, प्लेन में। तो इसके कारण क्या होता है आपका KMnO4 के साथ उसके पास क्या है, हालांकि डबल बॉन्ड है, मतलब अनसेचुरेशन है, बट KMnO4 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने के कारण KMnO4 क्या होता है, बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता है। मतलब आपने देखा होगा बेंजीन जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो KMnO4 के साथ बेंजीन को, तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगी। यस, बट अगर आपने कोई अल्केन वाला कंपाउंड लिया है, अल्केन वाला मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, ये कंपाउंड अगर आप लेते हैं और इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, यस KMnO4, आपने कई बार ये रिएक्शन की, अगर कोई कंपाउंड में अल्केन अल्कीन है, ऐसे ओ इक्यू है, अल्केन एंड अल्काइन, ये क्या है अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, बट ये क्या है नॉन प्लेनार है। आपने पढ़ा है बेंजीन क्या है, बेंजीन प्लेनार है, और ये आपका क्या है अल्केन और अल्कीन एंड अल्काइन, ये क्या है अल्कीन एंड अल्काइन। जब इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, पर्पल कलर। आपने खुद देखा होगा पर्पल कलर मिलता है, मतलब अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तो आप जब बेंजीन को रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन मिलती है, बट अल्केन एंड अल्काइन के रिएक्शन के साथ जब आप उसको परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, मतलब ये इसमें डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देते हैं, कौन, अल्कीन एंड अल्काइन। यस, बिकॉज ये नॉन प्लेनार होते हैं। यस, नॉन प्लेनार होने के कारण ये देते हैं एडिशन रिएक्शन। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड पहले किस में कन्वर्ट होगा, डबल में, फिर उसके बाद फाइनल किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन। यस, एडिशन रिएक्शन। बट आपका बेंजीन एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, बट KMnO4 के साथ वो रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, यस, एंड बेंजीन क्या है, प्लेनार, आपका प्लेनार एंड एरोमेटिक उसका नेचर है। यस, समझ में आया। उसके बाद आते हैं हम कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा है कन्फर्मेशन, यस, कन्फर्मेशन में आपने देखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये सिंगल बॉन्ड है, इथीन है, इथेन। यस, इथेन आप देख सकते हैं इसको, ब्लू एंड रेड, ये यहाँ पर आप बॉन्ड देख सकते हैं, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। यस, अब क्या होगा, इसको जब आप रोटेट करेंगे कार्बन को, यस, इस इथेन को आप क्या करेंगे, रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रहा है। रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन। यस, कन्फर्मेशन बोलते हैं। और जब यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था, पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये इसको डबल कर देंगे तो क्या होगा, ये रोटेट होगा, क्या नहीं होगा। यस, ये क्या है अभी डबल बॉन्ड, तो अब आप इसको जितना टर्न करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए, जिसके कारण रोटेशन अच्छा नहीं होगा। यस, फ्री रोटेशन नहीं होगा। ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। यस, तो इसके कारण इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, मतलब रोटेशन नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड के केस में कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब आप इसको रोटेट करते हैं तो दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण फ्री रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। यस, तो इसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे हम यहाँ पर, आप एक कंसेप्ट और देखेंगे यहाँ पर। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत बातें आपको समझना पड़ेगी। अब आपने देखा है ये मीथेन है, ये क्या है आपका, मीथेन मॉलिक्यूल है। ओके,
ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल सपोज करना, बीच में कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये क्या है आपका मीथेन मॉलिक्यूल। सपोज़ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब ये देखना है बीच में कार्बन है आपका, क्या है, कार्बन। ओके, अब इस जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसको ब्लू कलर का जो बॉन्ड है इसको आप क्या बोलते हैं, डैश बॉन्ड, और सॉलिड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, सॉलिड बॉन्ड। ओके, ये ब्लू कलर। और जो इस तरीके का बॉन्ड बनता है, यस, इस तरीके से, तो इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को आप डैश बॉन्ड बोलते हैं। यानी आप उसको पूरी तरीके से, तो इसको बोलते हैं डैश बॉन्ड। तो डैश बॉन्ड क्या करता है, ये क्या है आपका सॉलिड बॉन्ड, और ये क्या है, डैश बॉन्ड, ये डॉट डॉट से आप, तो ये बताता है सॉलिड बॉन्ड कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है या आइटम है वो आपकी तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ये आपको ये दिखाता है कि जब आप 3D में उसको जब ऑब्ज़र्व करेंगे, यानी ये 3D में आप क्या देख रहे हैं, 3D में, यस, मतलब आप चारों एंगल, तीनों प्लेन से आप उसको ऑब्ज़र्व करें तो 3D। तो ये जो सॉलिड वे है ये आपको बताता है कि आइटम आपके करीब में, यानी आपकी तरफ दिख रहा है। जैसे आप 3D मूवी में देखते हैं गॉगल लगा कर, यस, एस्पेक्ट लगाते हैं ना 3D में, तो उसमें क्या होता है, आपको ऐसा लगता है एक जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहे। उसके बाद ये डैश बॉन्ड जो है, डैश, ये आप खड़ा देख रहे हैं, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये बताता है ये हाइड्रोजन आपसे प्लेन में पीछे तरफ है, यानी आपसे दूर की तरफ है। यस, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी क्या करना है आपको, इसको आड़ा दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ब्लू कलर के, और ये जो दो है रेड कलर के, ये आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, तो अब आपको ये देखना है, ये रेड एंड ग्रीन, ये ग्रीन क्या है आपका सॉलिड बॉन्ड है। ये क्या है, ये मतलब ये बॉन्ड है, कौन सा, ये तरीके। तो ये आपको ऐसा लग रहा है ये हमारी तरफ है। ये दोनों बॉन्ड किधर है, ये ग्रीन और ये ग्रीन एंड रेड आपकी तरफ है, हमारी तरफ है। और ये जो बैक साइड के दोनों है, नीचे ब्लू कलर, यस, ये और नीचे ये उंगली आप देख सकते हैं ऊपर, और ये नीचे, तो ये ऐसा लग रहा है ये आपसे दूर जा रहा है, यानी पीछे प्लेन में पीछे तरफ है। और ये जो है आपका ये दोनों, और एक ये ग्रीन एंड रेड कलर आपके तरफ दिख रहा है, मतलब ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ये दिखा रहे हैं सॉलिड बॉन्ड। क्या बता रहे, सॉलिड बॉन्ड बता रहे। और ये जो ब्लू कलर का ये और एक नीचे, ये बता रहे कि ये हाइड्रोजन आपसे पीछे है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दोनों, ये एक और ये एक, यस, इसको, तो ये आपसे दूर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 3D, मतलब आप उसको 3D में देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 3D का स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन टॉपिक में हम जाएंगे। बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन में क्या फ़र्क है। साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है और 6 हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 6 हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन का फार्मूला C6H6। अब यहाँ पर क्या देख सकते, साइक्लोहेक्सेन क्या है, C6H12, मतलब 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर। और ये क्या होता है, बेंजीन आपका प्लेनार होता है, मगर साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, नॉन प्लेनार, और उसके साथ साथ नॉन एरोमेटिक, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है आपका ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ देख सकते हैं हर कार्बन, ये 1 कार्बन 1 2 3 4 5 6, हर कार्बन पर आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये 1 2 एक कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर 1 2, तीसरे कार्बन पर 1 2, इधर ऐसे टोटल 12 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी। अब देखना है इसकी स्टेबिलिटी देखना है आपको कैसे होती है। अब ये क्या है आपका बोर्ड फॉर्म, यानी आप इसको देख सकते हैं। यदि आप क्या करेंगे, आपको वेट ए मिनट, आपको कुछ मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यस, मैं आपका ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपके लिए ही है। यस, ऑल स्टूडेंट,
लिसन केयरफुली, आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चर बनाने थोड़ा टाइम लगता है। ये एक्चुअल में ये टॉपिक आपको डिस्कस करना था प्रैक्टिकल, लास्ट ईयर प्रैक्टिकल जो था ना आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल आपने पढ़ा है ना, लास्ट 15 नंबर प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको डिस्कस करना था। बट लॉकडाउन में क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाया, तो इसलिए वो टॉपिक अगर उस समय हो जाता आपका ये टॉपिक, तो ये क्या हो जाता था, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है अपर साइड में, यस 6 हाइड्रोजन। ये 1 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ये हो गए ऊपर के 6। अब ये नीचे के अब नीचे के जो 6 थे रेड कलर के हाइड्रोजन, यस 1 2 3 टोटल 6। तो अब क्या है, मैंने आपको ये बताया बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन क्या है देख लो, सरफेस पर पूरी तरीके से फ्लैट है, यस ओके। हाइड्रोजन भी क्या थे, कार्बन के साथ फ्लैट थे, हॉरिजॉन्टल थे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन बेंजीन की तरह यहाँ पर दे रहा है कि वो फ्लैट है क्या। आप यहाँ देखो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों का फ़र्क देखो। ये बेंजीन क्या ये बेंजीन क्या आपका फ्लैट है, बट ये साइक्लोहेक्सेन क्या है आपका उबड़ खाबड़, मतलब इसका कोई प्लान नहीं समझ में आ रहा है, किधर भी हाइड्रोजन किधर भी निकले हुए हैं। यस दोनों तीनों हाइड्रोजन 6 टोटल 12 हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने आप को बहुत मतलब उसने अपने आप को स्टेबल किया है कैसे भी, मतलब उसका शेप कोई फिक्स नहीं है। ओके, ये देख रहे हैं आप कितने हाइड्रोजन है। तो ये बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, और 6 हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन कम होता है। ये हाइड्रोजन दूर होता है, ये हाइड्रोजन, तो टोटल सिंगल हाइड्रोजन के आने से क्या होता है आपका स्ट्रेच, बेंजीन स्टेबल होता है। ओके, ये बेंजीन आपका स्टेबल है, यस। बट क्योंकि ये हाइड्रोजन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ के हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ लेना देना नहीं होता है, इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है बेंजीन। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन, अब ये कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, यस एक नीचे एक ऊपर, रेड कलर एंड वाइट कलर। अब इस कार्बन पर आते हैं, यहाँ पर इस कार्बन पर, तो यहाँ पर रेड कलर का एक हाइड्रोजन और एक ये वाइट कलर, ये 2, ऐसे टोटल 12। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर ये तीनों, ये देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन आपका ये, तीनों में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इंट्रैक्शन होने के कारण ये अनस्टेबल होता है। ओके, अब आपको ये देखना है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में ये देख सकते हैं, ये एक्सियल है, मतलब खड़ा है, यस एक्सियल, ये एक्सियल अप एबो, एक्सियल एबो, और ये नीचे के कार्बन पे, तो ये नीचे की डायरेक्शन में, तो एक्सियल बिलो मतलब वर्टिकल है। अब ये क्या है, इक्वेटोरियल मतलब किनारे पर, तो किनारे पे क्या है, नीचे के कार्बन पर इक्वेटोरियल एबो, क्या है ये, इक्वेटोरियल एबो। अब ये ऊपर के कार्बन पर जो हाइड्रोजन, इसका डायरेक्शन नीचे की जानिब है, तो इक्वेटोरियल बिलो, यस इसको, ये क्या है, इक्वेटोरियल बिलो, इक्वेटोरियल एबो, ये एक्सियल बिलो, ये एक्सियल अबो, यस ऊपर की डायरेक्शन। अब ये क्या है, बोट कन्फर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन क्या है, हाईली अनस्टेबल है, बोट कन्फर्मेशन। अब बोट कन्फर्मेशन आपको बताता हूँ मैं कैसे बनाता है बोट कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब आपको ये देखना है रेड कलर, ये रेड कलर और ये ब्लू कलर, ओके, दोनों को आपको एक लाइन से 1 आई क्लोज करना है। यस, ओवरलैप करूँगा जब मैं आपको बताऊँगा। ये देखो, ये जब ग्रीन कलर की लाइन और आपकी जो क्या है, ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर और ब्लू कलर, ये जब क्या हो रहा है, ओवरलैप, मतलब एक उसको 1 आई क्लोज करना है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर किस तरीके से लगेगा, लाइक बोट फॉर्म हो रही है। बोट मतलब आपने शिप देखा है, शिप, यहाँ पर देखो ये क्या है,
शिप लाइक बन रहा है, यानी ये दो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं बोट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। यस, आपका ये दोनों छोर, ये एक छोर, यहाँ का एक छोर और एक ये छोर, ये जो छोर है आपका ये यहाँ पर उभरा हुआ। ओके, तो आपको ये बोट लग रहा है कि नहीं है, बोट। ओके ओके, रेड, ये जो आप रेड देख रहे हैं और ये दोनों रेड, यहाँ पर इस तरीके का मामला है। ओके, ये जो यहाँ की ये लाइन है, सॉरी, ये जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है और ये रेड लाइन है। ओके, ये क्या है, ब्लू लाइन है आपके, ये जो लाइन है ये ब्लू रेड कलर लाइन है और ये ब्लू लाइन है। तो आपको याद रखना है, इसको ध्यान से देखना है। ओके, तो यहाँ पर ये देखो पीछे का ये ब्लू लाइन है, यस, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन। तो जब आप उसको देखेंगे तो ये क्या लग रहा है, चेयर लाइक। यस, अब चेयर इज़ अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दोनों में इंट्रैक्शन होगा, इसके कारण क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन चेयर के, ये दोनों मैंने आपको ये बताया है, यहाँ का एक्सियल अप एक्सियल अबो। यस, तो ये दोनों के अंदर क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पर ये दोनों के अंदर इंट्रैक्शन होगा और इसकी वजह से क्या होगा, आपका ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल। उसके बाद हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड, तो आपने ऊपर क्या पढ़ा, बोट कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन हाईली अनस्टेबल। अब इसके बाद आता है ट्विस्टेड बोट, यानी अब ये भी क्या है, अनस्टेबल स्टेट है। तो अब ये आपको बताता हूँ मैं, अब क्या है, आपको इस लाइन पर ध्यान देना है, ये रेड कलर और ब्लू कलर, यस, ये ब्लू कलर। अब आपको यहाँ पर ट्विस्टेड बोट में एक कंसेप्ट याद रखना है, ये एक लाइन है, ये रेड कलर एंड ब्लू कलर, इसे क्रॉस देखना है आपको, ये ब्लू है और रेड है। यस, ये दोनों का क्या हो रहा है, ओवर क्रॉसिंग, मतलब इस तरीके से बना रहे हो, क्या बना रहे, ऐसे इस तरीके से देखते हैं ना आप। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, इसको देखना है, ब्लू कलर लाइन और रेड लाइन। ओके, यहाँ पर देखना है ट्विस्टेड बोट, ये क्या हो रहा है, मैं आपको मोबाइल में और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ट्विस्टेड बोट दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखो, अब दिख रहा है आपको, ये रेड कलर लाइन और ये ब्लू लाइन के और एक क्रॉस कर रही है, यानी इंटर क्रॉसिंग हो रही है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्ट। तो ये है आपका ट्विस्टेड बोट, यानी ये बोट अगर अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्लास में किसी दिन आपको बताऊंगा मैं, बट ये क्या है, ट्विस्टेड बोट है। यस, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये ट्विस्टेड बोट। अब इसके बाद आता है चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन में होगा क्या, ये देख सकते हैं आप, चेयर कन्फर्मेशन। अब देखना है आपको यहाँ पर चेयर कन्फर्मेशन, ये दिख रहा है आपको चेयर लाइक, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखना है। अब ये दोनों लाइन, ब्लू कलर लाइन एंड रेड कलर लाइन, ये रेड कलर लाइन, अब यहाँ पर देखना है ये रेड कलर है और ये आपका ब्लू, तो यहाँ पर देखना है ये चेयर फॉर्म में आ गए। यस, और आपका ये नीचे का जो है ये पोर्शन, ये यहाँ का है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नीचे, तो ये पोर्शन क्या है आपका, नीचे रेड कलर। यस, और ये ऊपर है, ये इधर का पोर्शन जो है यहाँ पर, ये पोर्शन ये एबो है, ये दोनों क्या है, ये नीचे है और ये ऊपर है। यस, ये ऊपर की जानिब है और नीचे की जानिब। यस, तो अभी आपको देखना है एक्सियल, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ आपको, यस, ये क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं चेयर लाइक कन्फर्मेशन, यानी आप कुर्सी पर बैठते हैं। ओके, तो ये क्या है आपका, ये जो लाइन है यहाँ का, यहाँ पर इस तरीके की लाइन, ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या है, ये एबो साइड है, कौन सा साइड है, ये एबो साइड है और ये बिलो साइड है। यस, नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं,
अब आपको देखने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है चेयर चेयर दिख रहा है ये। ओके, चेयर लाइक कंफर्मेशन दिख रहा है ये। ओके, सो चेयर कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल। यस, यहाँ पर जो चेयर कंफर्मेशन, तो साइक्लोहेक्सेन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा था? चेयर, उसके बाद बोट, उसके बाद ट्विस्टेड बोट। ओके, सो विद दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर।